ज़रा एक थ्योरम है, ज़रा समझने की कोशिश करो। मेन इसको प्रूफ किया कैसे जाएगा, मेन तो यहाँ पर है प्रूफ कैसे करेंगे इसको। नहीं नहीं कि लिख सकते हैं, उल्टा ही लिखा जाएगा एक बार। इसको रिवर्सल लॉ कहा जाता है, इसको रिवर्सल लॉ भी कहते हैं। रिवर्स में लिखा गया, इसको रिवर्सल लॉ भी कहा जाता है, रिवर्सल लॉ भी कहते हैं इसको। हमने शायद नाम लिखा होगा रिवर्सल लॉ, हाँ रिवर्सल लॉ लिखा है। चूँकि थंबनेल में लिखना पड़ेगा ना कौन सा लॉ है, तो पहले से बनाना पड़ता है कि थंबनेल किस तरीके से बनाना पड़ेगा। ज़रा समझने की कोशिश करो। इसको प्रूफ कैसे करेंगे? देखो, प्रूफ का एक तरीका होता है कि हम बुक में देख लें, हैंड्स प्रूव्ड आ जाएगा, और जैसे किताब बंद। ये मैट्रिक्स में था, वो मैट्रिक्स ही मान लो इसको, लेकिन अब ये मैट्रिक्स नहीं है, ये ग्रुप थ्योरी है। ज़रा समझने की कोशिश करो। यानी इन भाई साहब का इन्वर्स ये है ना। देखो, हम प्रूफ करने जा रहे हैं, हमारे सामने प्रूफ किताब में लिखा है, हम किताब को डिटो उतार देंगे, और उतार देंगे समझा भी देंगे ऐसे प्रूफ हो गया। आप यस कर दोगे, क्यों ऐसा किया हमने, ये आंसर मेन होना चाहिए ना। इसका इन्वर्स ये है, ये तो आप प्रूफ करना चाहते हो ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये खुद किसका इन्वर्स है, ये खुद ए बाइनरी बी का इन्वर्स है। ए बाइनरी बी का ये इन्वर्स है, और आप कह रहे हो ये इन्वर्स किसके बराबर है, यही कह रहे हो ना। अगर ये दोनों इन्वर्स हैं, तो अगर इन दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? हाँ, अगर दो नंबर इन्वर्स हैं एक दूसरे के, हैं, ई आएगा। यानी मैं अगर इसके और इसके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगा दूं तो ई आना चाहिए। और ये किसके बराबर, इसके बराबर है। यानी मैं इसके बीच में अगर बाइनरी ऑपरेशन लगा दूं, क्या आना चाहिए? अगर ई प्रूव कर दें, फिर समझिएगा, ए बाइनरी बी का ये इन्वर्स है, और आपसे कह रहे भैया ये चीज लिखी हुई है। इसका मतलब जिसको आप ये बता रहे हो, ये इसको ये बता रहे हैं। तो अगर मैं इसके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगा दूं और रिजल्ट में हम प्रूफ कर दें ई, तो क्या मैं कह सकता हूं इन भाई साहब का ये इन्वर्स है? कह सकता हूं ना। और ये चीज तो लिखा पड़ी हुई ये चीज लिखी है, तो प्रूफ हो जाएगा ना इक्वल। सही मैं कह रहा हूं ना, बस यही मैं करने जा रहा हूं। मेन यहां पर है, हम ऐसा ही क्यों प्रूफ करने जा रहे हैं भैया। हम ठीक है किताब में ऐसा लिखा है, सर ऐसे ही क्यों लिखा हुआ है? बोले हो लिखा है, फिर क्यों लिखा है? बोले पागल हो क्या, लिखा है, जैसे लिखा वैसे लिखो। फिर समझिएगा, हम जानते हैं कि ए बाइनरी भी एक एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी सेट में ए है बी है, तो ए बाइनरी बी जो भी नंबर आएगा वो उस ग्रुप में होगा। ये ग्रुप का एक एलिमेंट है। इसके इन्वर्स को लिखा जाता है इस प्रकार से, और ये चीज ये लिख रहे हैं इस प्रकार से। तो हम जानते हैं अगर ये अपने इन्वर्स के साथ ऑपरेट करे, बाइनरी ऑपरेशन लगाए, तो ई बनना चाहिए। तो यानी कि मैं इसके बीच में जो है बाइनरी ऑपरेशन लगा दूंगा, और रिजल्ट में क्या प्रूव कर दूंगा? ई प्रूव कर दूंगा। तो मैं कहूंगा देखो इसका ऑपरेशन ई है ना, इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के इन्वर्स हैं। और ये ऑलरेडी इसका इन्वर्स क्या होता है, ये, तो ये चीज इसके इक्वल हो जाएगी। समझ में बात नहीं आई? तो मालूम है ना कैसे प्रूव करना है हमको। देखो, ये चीज इन्वर्स होती है तो हम जानते ही हैं, ऐसे लिखी जाती है। तो अब ये इन्वर्स है हमको नहीं मालूम, तो मैं एक मिनट, ये इसकी इन्वर्स होती है मालूम है, इसका बाइनरी ई होता है। इन्होंने कहा ये ऐसे लिखा हुआ है, तो अगर ये भाई साहब यही लिखे हुए हैं, तो इसका बाइनरी क्या होना चाहिए? तो अगर ये यही लिखे हैं, तो इसका बाइनरी ऑपरेशन क्या होना चाहिए? तो अगर ये प्रूव कर दें, वो ही तो प्रूफ करेंगे ना हम इसके बीच बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे और ई प्रूफ करेंगे, तो वही तो हम प्रूफ करने जा रहे हैं। और अगर वही आप प्रूफ कर लेते, कैसे आएगा आपको मालूम होता, तो भाई फिर कैसे काम चलता। मतलब हमको क्या करना है, हमको करना है ए बाइनरी बी एक नंबर है, उसका बाइनरी किसके साथ करना है? बी इनवर्स बाइनरी ए इनवर्स करना है। अगर इन दोनों का बाइनरी ऑपरेशन ई के बराबर हम प्रूफ कर दें, तो ये प्रूफ हो जाएगा ये भाई साहब इसके इनवर्स हैं, और इसका इनवर्स ये लिखा हुआ है, तो ये और ये और ये और ये सेम हो जाएंगे। ठीक है, समझ में बात नहीं आई? अब दर देखो, इसको हमें खोलना है, किसको एक साथ लिखें हम? बी और बी इनवर्स को एक साथ लिखना चाहते हैं। तो क्या इसको हम ए बाइनरी
और इसको हम बी बाइनरी बी इनवर्स बाइनरी ए इनवर्स लिख सकते हैं। इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से इनको एक साथ लिखा जा सकता है बाई एसोसिएटिविटी, बाई, वो सब समझ नहीं गए, समझो। इसका रिजल्ट क्या होता है, यानी ये आ गया ए बाइनरी ई बाइनरी ए इनवर्स। क्यों आपने ऐसा लिखा, क्योंकि बी बाइनरी बी इनवर्स की इक्वल किसके होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होता है। ई को आप ए के साथ ऑपरेट कर दो तो ए बाइनरी ई बाइनरी ए इनवर्स, फिर आपने कौन सा रूल लगा दिया यहाँ पर, एसोसिएटिविटी। ये क्या होता है, ई ए होता है, तो ये ए होता है ए बाइनरी ए इनवर्स। क्यों आपने ऐसा लिखा, क्योंकि आप जानते हैं ए बाइनरी ई की वैल्यू ए होती है। ये क्या लिखा है, ई लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है। आपने क्या प्रूफ कर दिया, इसको जब आपने बाइनरी ऑपरेशन के बीच में लगाया तो रिजल्ट आप में ई आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, दिस शोज दैट ए बाइनरी बी का जो इनवर्स है वो एक्चुअली बी इनवर्स बाइनरी ए इनवर्स है। समझ में बात आई कि नहीं आई? तो ये प्रूफ करना था रिवर्सल लॉ, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया कि हमने ऐसा ही क्यों प्रूफ किया। अच्छा, जितनी थ्योरम हमने कराई अभी अगर हम कहते हैं दे दें हैंस प्रूफ करिए तो कर लोगे, बोले हाँ देख देख के कर लेंगे, बोले आप ही देख देख के करा लो, किताब सामने रखी है आपकी, याद रहेगा। प्रूफ कर लेंगे अलग की बात है, वो मेमोरी में रहना भी चाहिए ना, कि ये मिक्स हो जाएगा ना। अब कई खाना पकाना आपको एक साथ सिखा दिया गया, तो जिसमें हल्दी डाल दी उसमें चीनी डाल दिया, चीनी वाले में दूध डाल दिया, दूध वाले में नमक डाल दिया, कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो करिए इसको।